आरंभ करते हैं एक्सरसाइज 3B। ठीक है, यहां पर जो सीखा जाएगा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म। किस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म? तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, जैसे कि यहाँ से लेके सन का डिस्टेंस का बात करें, या फिर यहाँ से लेके मून का डिस्टेंस का बात करें, या फिर अर्थ का जो डायमीटर है इसके बारे में बात करें, और लेट सपोज कि किसी पार्टिकुलर प्लानिट का ईयर के बारे में बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ सेल का बात करें ह्यूमन बॉडी में, या फिर पूरे पॉपुलेशन का बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड का, ये सब नंबर बहुत बड़ा बड़ा आएगा। क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। इस बड़े नंबर को एक छोटे टर्म में लिखने को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा का पूरा इसका क्लास है। आइए समझते हैं। बहुत इजी होने वाला है टॉपिक, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा डिफिकल्ट। ठीक है ना? आइए चलिए जी, तो यहाँ पर कुछ आंसर इंक्लूड हो गया है एक्चुअली में, इसको हम हटा देते हैं। जस्ट सेकेंड। चलिए। तो बात क्या करने वाले हम लोग? बात करें सर साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को एक छोटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सके, सो दैट कि उसका कैलकुलेशन करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना हमारे लिए मतलब इजी रहे। जैसे कि मान लो कि तुमको अगर कुछ हम डाटा बता रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है 2870000000000000000। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको अगर आपको बोल दे कि एक काम करो, इस डाटा को लिखो, तो तुम कहेगा भाई साहब दुनिया में हमको दूसरा भी काम है, ये काम छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नंबर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो लगता है कि इजी नंबर है। डू यू थिंक सो? ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे नंबर को, बड़े नंबर को हम छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए बनाया गया क्या? एक साइंटिफिक टर्म बनाया गया है ना, जिसका बोला गया साइंटिफिक नोटेशंस, और इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सिंपल करने के लिए बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो करना क्या है, जो हमारे पास नंबर्स होंगे जीरो को छोड़ के, इसमें हम वन डिजिट को रखेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी डेसिमल कहाँ पहुंचेगा? 2.87 होगा। यानी जो रिजल्ट क्रिएट होने वाला है उसमें कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? 2.87 होगा। बाकी सब जो जीरो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर समथिंग में। अब समथिंग का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर काउंट करो कितना टर्म है। इस 2 के बाद कितना टर्म है? जस्ट काउंट दस्ट, बस इतना ही काम करना है। इस 2 के बाद कितना टर्म है? अच्छा जी, मतलब डिजिट कितना है बॉस? 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 34 3 37, यानी 10 टू द पावर 37। लीजिए आपका आंसर आ गया। तो अगर हम ऐसे लिख के दे कि सर इस चीज का वैल्यू इतना छोटा आएगा, तो आप तो खुश हो जाएंगे क्या कि नहीं नहीं इसको लिखा जा सकता है। भाई साहब इसको लिखना बड़ा मुश्किल है। तो ये है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशंस। तो इसको लिख लेंगे। अब क्या है एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑब्जर्व द फ्लोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है जिसके बारे में बात किया जाएगा। द रेडियस ऑफ द सन इज अबाउट, इतना बड़ा संख्या है, ठीक है ना? है सर कितना? 5 जीरो है तुम्हारा, फिर कितना है तुम्हारा? 7 जीरो है ना, और कितना है? 69 पर तुम्हारा 7 जीरो है, यानी 69 करोड़ 57 लाख मीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज अबाउट 14509,000। ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करना मतलब लिखना, ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बोलना आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना? प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार नियरेस्ट द अर्थ इज आफ्टर द सन इज, दिस इज द डिस्टेंस, है ना? प्रोक्सिमा सेंचुरी का डिस्टेंस बताया गया है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। यानी इतना बड़े बड़े नंबर को लिखना, बोलना आसान नहीं है भाई, बोलना ही आसान नहीं है। पहला बात, बोल सकते हैं लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी चीज को कन्वर्ट करना है इन साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म। वी राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 10 टू द पावर n। क्या लिखते हैं हम लोग? m इंटू 10 टू द पावर n। अच्छा जी, वेयर m इज डेसिमल नंबर सच दैट m का जो वैल्यू है या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, m का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, फिर या तो 1 हो सकता है। देखो ये है तुम्हारा इक्वल टू और ग्रेटर देन, इस सिंबल का मतलब होता है या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है बट लेस होगा किससे? 10 से। m का वैल्यू 10 से छोटा होगा, यानी सिंगल डिजिट में ये m रहेगा। मतलब ये जो m मिलेगा ना हमको, मिलेगा सिंगल डिजिट में। यहाँ देखो आप, ये तुम्हारा m है, क्या है तुम्हारा? ये m है। ये मिला है तुम्हारा क्या? 1 से बड़ा है,
ठीक है, लेकिन 10 से छोटा है, इसलिए क्या किया हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। ठीक है जी, और यहाँ पे बोला गया क्या, एंड द एक्सपोनेंट एन इज एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर बोला जाएगा क्यों, ये निगेटिव भी हो सकता है। क्या है सर, ये निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब नंबर बहुत छोटा होगा तो हम चीजों को निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कि आप समझेंगे इस चीज को कि लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है 0.0000075, ये नंबर बहुत छोटा है भाई, देख रहे हो कितना छोटा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू होगा छोटा। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, हम वहीं से काम करेंगे। सर 75 क्या है, नंबर है ना, तो इसको रखते हैं यहाँ पर। लेकिन सर एक नंबर के बाद डिजिट लगा, डेसिमल लगाते हैं तो लगा दिए डेसिमल इनटू। अब बताओ कितना करेंगे। आप देखो यहां से यहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, इस डेसिमल को यहां से यहां शिफ्ट किए तो कितना डिजिट है, 2 4 6, तो जगह 10⁻⁻6 आ गया आंसर। तो हमारा ये जो एन का जो वैल्यू बोला गया है यहाँ पर, वो क्या हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो बस यही है आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका एक बहुत सिंपल सा आपको एक तरीका बताएंगे, एकदम चुटकी बजा के आप कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। इट इज वन ऑफ द सिंपल टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, ये मजा देगा तुमको कहां पर, फिजिक्स में। कहां देगा मजा, केमिस्ट्री में, जब तुम बनाओगे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि बताओ अर्थ का मास है और मून का मास है, इसके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो कैलकुलेशन वहां पर करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगा, एक्सपोनेंट का वैल्यू आएगा, है ना, तब जाके तुमको वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिक जो ये लॉ है इसका इस्तेमाल वहां पे चलेगा, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वहां पे इस्तेमाल आएगा। केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल आएगा, जब मास निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वहां पे काम आएगा। तो ये है टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। क्या बोले सर, 6 क्यों किए, 6 क्यों किए -6 है भाई, यहां से यहां डेसिमल चेंज किया। अच्छा क्यों किए इसका आंसर बता रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है ना, क्यों किया गया बताते हैं आपको। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुछ मत लिखिए, आप एक बार इसको लिख लीजिए, बस इसको लिख लीजिए, काम का है, जस्ट नोट इट डाउन। इस वाले चीज को जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस में ही सारा कुछ रोटेट होगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन का वैल्यू है, ठीक है। अगर लिख लिए हो तो हम लोग बढ़े आगे, बात समझ में आ रहा है, अनसेट सृजन। चलिए आइए आइए आइए, कम टू द अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, है ना, और भारी से भारी क्वेश्चन को ऐसे ही उठा के फेंक देंगे, नहीं उठा के फेंक ही देंगे हम लोग, बिल्कुल फेंक देंगे। चलिए, ये है कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है जी। क्या होता है जब हम नंबर, हमारे पास नंबर कोई बड़ा रहे तब कैसे करेंगे, जब वैल्यू हमारे पास छोटा रहे तब कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए। अब देखो यहाँ पर दो ही तरीका है, या तो राइट साइड मूव करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। दो ही तरफ मूव करना है, या तो राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड। ये क्या हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन देख के मालूम चलेगा ज्यादा अच्छा से, लेकिन बस बातों को समझिए अभी क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मूव टू द डेसिमल पॉइंट अंटिल देयर इज अ 1 डिजिट। आपको कब तक मूव करना है, हमको सिर्फ 1 डिजिट मिल जाए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर नंबर है, कितना है 156। तो सर हमारे पास जो नंबर है, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट के पास पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 डिजिट है, यस है, यही बोला गया। मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल देयर इज ए 1 डिजिट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट है ना, लेफ्ट 1 डिजिट यहाँ पे होना चाहिए हमको मेनली, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ देखो कितना है, हमको डिजिट को यहाँ लेके आना पड़ा, तो कहाँ मूव करेंगे, 1 2, यही ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना डिजिट काउंट कर रहे थे, यहाँ पर देखो 2 2 4 एक 5, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा 5, कितना हो जाएगा वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी कि बस इतना ही समझना है कि सर हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे, उसके पहले कितना डिजिट है, बस डिजिट काउंट कीजिए, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5। तो बस कुछ मत कीजिए, 10 टू द पावर 5 लगाइए। कब करेंगे, जब वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बड़ा रहेगा तब। पॉजिटिव तो सभी है, बस वैल्यू बड़ा रहेगा तब हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमको एक डिजिट रखना है, एक डिजिट रखना है लेफ्ट में, उसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल्स। बस इतना ही बेसिक सा बात है। क्या बोला गया, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, उसके बाद जितना भी हमारे पास डिजिट्स है उसको काउंट करेंगे और 10 टू द पावर 5 बैठा देंगे, मतलब 10 का पावर बैठा देंगे। ये कब करेंगे, जब नंबर बड़ा रहेगा तब। कहाँ मूव करेंगे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कहाँ मूव कर रहे हैं बताओ, कहाँ मूव किए, इधर मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट में घड़ी बांधते हैं, हाँ सही तो है, लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो नंबर बड़ा रहेगा तो कहाँ मूव करेंगे, अच्छा लेफ्ट साइड मूव करेंगे, मतलब क्या है, एक्सपोनेंट बढ़ेगा, एक्सपोनेंट गोज अप, डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे लेफ्ट में तब।
बिल्कुल सही बात है, मूव कर रहे हैं लेफ्ट में, एक्सपोनेंट क्या हुआ, बड़ा हुआ। अब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये वैल्यू कैसा है, छोटा है, कैसा है, छोटा है, कैसा है, छोटा है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम। हमको पता है सर कहाँ पहुंचना है, सर हमको दिख रहा है नंबर 53, यही नंबर था, लेकिन 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना ही है, यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर हम 5 के बाद डेसिमल लगा दिए, लगा दिए, कहाँ लगा दिए, 5 के बाद डेसिमल लगा दिए। अब देखो 5 के पास पहुंचने के लिए कितना डिजिट क्रॉस किए हो चेक करो, चेक करो। 2 टू 4 टू 6, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 होगा। देखो ध्यान से, ये नंबर छोटा है बॉस, छोटा है ना। अरे 0.000053 है, तो भाई नंबर छोटा है ना। तो ये इसका आसान तरीका क्या है कि हमको जहां पर डेसिमल लेके जाना है उससे पहले कितना डिजिट है, डेसिमल हम यहाँ लेके चले गए, उससे पहले कितना डिजिट था, 2 4 2 6, बस हो गया। अब यहाँ पर एक बेसिक सा डाउट आप लोग का ये आ रहा है कि सर क्यों लगा दिए डेसिमल, है ना। तो पहले तो आप लोग एक काम करें, इस चीज को लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और एग्जाम्पल को लिख लीजिए। इसका क्या लॉजिक चल रहा है काम में, हम बता दे रहे हैं अभी, जस्ट नोट इट डाउन। मूव लेफ्ट राइट जो भी है तुम्हारा, अगर राइट में मूव करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट डाउन होगा, मतलब निगेटिव में जाएगा, क्योंकि वैल्यू छोटा बन रहा है। लिख लीजिए, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, डू इट फास्ट, ये बहुत काम का है। अब रहा सवाल कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं आप। अब आपको ना बेसिक बात सिखाएंगे, आपको शॉर्टकट दिखा दिया गया कैसे करना था। अब देखो बेसिक समझते हैं हम लोग, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 156000, ठीक है, ठीक है जी। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके जगह पर हम ये लिख दिए क्या, 1.56, कितना डिजिट था, 2 और 3 5, लगा दें कितना, 10 टू द पावर 5, ऐसा लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, सवाल ये है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिखते हैं 1.56 मल्टीप्लाई बाई, इसको एक्सपेंड कर दो, कितना टाइम एक्सपेंड करेंगे बताएंगे, 1 पर होगा 5 टाइम्स 0, यही ना होगा, यही ना मतलब हुआ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे कीजिए, 10 को लिखिए 5 टाइम्स, आपको जो समझ में आवे उसके अनुसार से लिख लिए, 2 2 4 और 1 5, ठीक है जी। अब ठीक है, यहां से इसको हटा लीजिए, तो कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। 2 जीरो तो 2 जीरो खा सकता है ना, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना होगा 156, और यहाँ से कितना जीरो होगा, 1 2 3, 3 जीरो आ गया। तो क्या यह रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम नहीं है क्या, देखो ध्यान से, बोलिए क्या सेम है, क्या ये सेम है या नहीं है, बताएंगे आप। तो क्या जो प्रोसेस हम लोग लगा रहे थे वो प्रोसेस काम कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, यही तो चेक करना था, बोलिए, अरे बोलिए जल्दी से, सब कोई बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जो हम शॉर्टकट तरीका लगा दिए फटाक से निकालने का, उसको एक्सपेंड करने पर रिजल्ट सेम टू सेम आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ में आप लोग आंसर देंगे अभी के अभी। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं अपने मन से, हमारे पास एक नंबर है 7 3 8 2 5 0 0 0 0 0। हम जीरो काउंट कर दे रहे हैं, 3 + 3 6 है। अब बताओ तो आंसर कितना होगा इसका, जल्दी से बता दो। हाँ जी, जितने बच्चे ऑनलाइन है वो भी बताएंगे और जो ऑफलाइन में है वो भी बताएंगे, डू इट फास्ट, टेल मी फटाफट। सर ये सर समझ में आया, वेरी गुड आंसर, हाँ बोलिए, मेक इट बाय योरसेल्फ, अपने से बनाना है, आया आंसर, वेरी गुड, सही है भाई। ये है फायदा किस चीज का, शॉर्टकट का, मतलब शॉर्टकट जो रहेगा ना एकदम आराम से दिमाग में सेट कर देगा क्वेश्चन को, ठीक है। अरे वाह, भाषित आंसर आ गया 10 टू द पावर 6, ये ना वही बात, क्या 10 टू द पावर 6 कहना सही है, भाषित गलत है तुम्हारा, नहीं तुमको समझ में आया ना, नहीं आया समझ में, अच्छे से समझो, डिफिकल्ट नहीं है, गलती होना इज नेचुरल थिंग, बट समझ लेना है उसके बाद सही बनाना है, ठीक है ना, गलती होना इज नेचुरल थिंग, गलती नहीं करोगे तो सीखो कैसे, लेकिन उसके बाद गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सृजन सर आया है 10 टू द पावर 9 आएगा, अच्छा, और बाकी डेसिमल नंबर को खा गए क्या आप। अच्छा ये यहाँ पर डॉट नहीं दिख रहा है वो कैमरा में, अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमको पहुंचना कहाँ पे है सर, हमको पहुंचना यहाँ पर, यहाँ पर 7 पॉइंट लिखेंगे, 3825, नंबर को थोड़ी छोड़ देंगे क्या, नंबर को तो रखना ही है, नंबर को तो रखना ही पड़ेगा। आप जीरो को 10 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो ध्यान से, आप यहां तक पहुंचने के लिए कितना डिजिट काउंट किए सर, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, 10 टू द पावर 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो वापस यहीं पहुंच जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, भाषित जल्दी बताएंगे। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है एंड बहुत बहुत यूजफुल है, डोंट टेक इट
इजी, टेक इट सीरियसली, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओगे, टेल मी फास्ट। यस समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया है तो अब हम लगा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना। आइए एक्सरसाइज 3B का स्वागत कीजिए आप लोग, फटाफट से आंसर देके चमकाएंगे विदाउट डू एनी डिले, है ना। खत्म करिए एक्सरसाइज को पूरा का पूरा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सुनिए मेरा बात, कितना आसान काम हम करेंगे, आप लोग देखिए ध्यान से। यह नंबर है 57.36। पहला बात, पढ़ते कैसे हैं इसको भी देखिए, हाउ वी रीड दिस क्वेश्चन, ये भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ देंगे, नहीं, पढ़ेंगे सर 57.36। क्या पढ़ेंगे, 57.36। ये 3 और ये 6, ये 10th प्लेस पे है, ये तुम्हारा 100th प्लेस पे है। अच्छा, हमको क्या करना होता है बताएंगे, व्हाट वी डू। हमको सर इस डेसिमल को उठा के यहाँ पहुंचाना है। क्या करना है, हमको बस इसको स्विच करना है यहाँ से यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 5.736। अब बताओ आपने किधर कितना गया, इधर 1 डिजिट, तो बस क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आंसर। अगर तुमको ज्यादा मन करे तो यहाँ पे 1 लिखो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है क्या आपका A4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कितना है, हम लिख दे रहे हैं। ये सर 3 5 कितना टाइम 0 है, 2 और 3 5 टाइम 0 है, कितना है तुम्हारा, ये 5 टाइम 0 है ना। 1 2 3 4 5, बता दो आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए, समझ में आया। यस वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको। बताओ क्या करेंगे, बताओ 3.5 लिख देंगे। देखो नंबर को नहीं छोड़ सकते ना, इस 3 5 को तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे सर। लेकिन हम क्या करेंगे सर, यहां पहुंचने के लिए कितना डिजिट उससे पहले, 2 4 2 6, तो कितना हो जाएगा 10⁶। यही है आपका A4 आंसर। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए थर्ड का आंसर देंगे क्या आप लोग, क्या आप आंसर देंगे। 273, कितना जीरो, 3 जीरो है, तो बताइए कितना करेंगे। ये जगह 2.73, तो कितना 3 + 2 5। यस बहुत आसान है। आइए फोर्थ नंबर का आंसर बताइए, शुरू हम काउंट करते रहे, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। 2 + 2 4 + 2 6 टाइम 0 है, बताइए कितना आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर दे दे रहे हैं आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही तो है इसका, इतना आसान है, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ जी, कितना होगा 1.68, कितना टाइम 0, 2 2 4 6 2 8, 10⁸ चलो जीरो काउंट करते हैं, उसके बाद तुमने से दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 टाइम 0 है। यस 4.63 इंटू 10⁻12 होगा, यही है ना जी, काउंट करो तो एक बार फिर से। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, यस सही है। इसका आंसर कितना होगा, बताइए। 3.45 लिख देंगे, कितना डिजिट, 2 डिजिट ना, तो मल्टीप्लाई 10⁻2 करेंगे इसके लिए, और कितना है तुम्हारा 10⁻5 था ना पहले से, हमको इसके कारण से करना पड़ा ये, है ना, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 3.45 इंटू 10⁻, कितना हो गया 7। बोलो कितना सिंपल है, इससे भी कुछ आसान हो सकता है क्या, बताओ, बोलो बोलो बोलो, आसान है या मुश्किल है। 1.68 इंटू 10⁸ अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ सही है, बात सही है। बोलिए कोई कंफ्यूजन किसी को लप्पू सवाल में, तो जो को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी का नाम है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन लगाना चाहेंगे, रेडी हैं आप लोग, रेडी हैं। सर लास्ट वाला में एक बार और समझा दीजिए, लास्ट वाला एक बार और समझा दीजिए, लास्ट वाला। हाँ समझाते हैं बाबू, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे भोला क्वेश्चन है। कैसे भोला है, देखो यहाँ पर, ये 345 में 10⁵ पहले से कर दिया है, मतलब क्वेश्चन कुछ और था। क्या था क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन था 345, इसे 5 टाइम्स 0 लगा हुआ था, 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब दोनों का मतलब बराबर है, वो था सेम, ठीक है। अब इस चीज को कन्वर्ट करना है, तुमको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है ना भाई मेरे, यहाँ 10⁵ तो था ही पहले से, बोलो हाँ या ना। बट आपने क्या किया, 2 डिजिट जंप मारा यहाँ से, कितना होगा, इसके कारण से होगा 10⁻2, और पहले से कितना था 10⁵। अब क्या किए, बेस सेम था, बोलो हाँ या ना, हाँ सेम था सर, क्या करते, ऐड करेंगे ना, 3.45 इंटू 2 + 5 कितना 7, तो 10⁻7 हो गया आंसर। बोलिए कोई समस्या, यस नहीं, बोलिए समझ में आया सर। यस सर रेडी हैं, ओके रेडी हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स रॉक दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, व्हाट इज डू, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है जी,
यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना ना दुनिया का आसान काम है। अब कैसे करेंगे ना, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, है ना। इसको एक पहला क्वेश्चन को ना बेसिक से बता देते हैं। कितना है तुम्हारा ये 3.74 इंटू कितना बताओ, 10⁵ यही ना है। हमको पता है सर इस साहब को यहाँ से उड़ाएंगे तो कितना नीचे आएंगे बोलेंगे, 100 आएंगे। मतलब कितना हो गया 374 इंटू 10⁵ और कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। आपको पता है बेस सेम है, डिवाइड करें तो क्या होगा बताएंगे 374। अगर आप 0 0 काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप एक्सपोनेंट का रूल लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बताएंगे, ये 5 में से कितना घटेगा 2 घटेगा, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा 374 इंटू 10⁻³ कितना 3। इसको एक्सपेंड कर लीजिए कितना होगा 374, 3 बार 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। भाई साहब इतना नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे बस दिमाग में लगाते हैं उड़ाते हैं। यहाँ देखिए कितना है 3.74 इंटू 10⁵ का मतलब कितना 1 2 3 4 5 0। खुश बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस आपको उड़ाएंगे, खत्म कहानी। कितना नीचे आएंगे 100 नीचे आएंगे, आ गए 100। सर 2 0 खत्म कहानी। तो कितना आएगा 374। ओहो 374 कितना जीरो 1 2 3 0, बस गए हवा में, क्वेश्चन गए हवा में। बोलिए अगला कैंसर देंगे आप लोग खुद से, डू इट बाय योर सेल्फ। एवरीवन डू योर सेल्फ, ईच एंड एवरीवन जस्ट डू योर सेल्फ। मैंने बता दिया पहला का आंसर, आप लोग बताएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। फटाफट से करो, कॉपी में जल्दी से करो। और कोई डाउट है तो ये भी बोलो। अनसेट समझ में आया क्या, बासित एंड सृजन, आगे बढ़े। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ डायरेक्ट आंसर देगा क्या तुम लोग, कौन कौन दे सकते डायरेक्ट आंसर सोच के मन के अंदर। मेरे मन में क्वेश्चन का आंसर है सर, बस बता देंगे हम, चांस दीजिए हमको। नहीं बताओ सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितना नीचे आएगा जीरो, बताओ कितना जीरो आएगा 3 0 आएगा ना। और 3 0 किसमें से घटा लो तो बताओ कितना होगा 5 0। अरे 8 में से 3 घटाओ तो कितना होगा 5 ही ना होगा। तो बस 5 0 लगा दो, यानी 6912 पर 5 0। बोलो सही है या गलत है। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए ऐसा है, इधर देखो 6.912 इंटू 10⁸। अच्छा मतलब 8 को जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमको यूजुअल फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे तो करना पड़ेगा। यहां से डेसिमल्स आपको उड़ा देंगे, ऐसे उड़ा देंगे। तो डेसिमल की जगह पे 1 आता है, उसका डिजिट कितना है 3, तो 1 2 3 आया। 3 0 को 3 0 से उड़ा देंगे। अब बताओ कितना आया, आया सर 6912 कितना जीरो 3 और 2 5। क्या रिजल्ट सेम है, ये तो सर हलवा चीज है ना। बोलो 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 बोलो, कितना आसान था ये सबसे आसान क्वेश्चन था भाई। हाँ बातचीत सही है, बहुत बढ़िया। 5 0 है ना तुम्हारा, तीन कितना जीरो चला है 3 + 2 5, सही है। हाँ जी थर्ड का आंसर देंगे क्या आप लोग, कितना आंसर आएगा। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, थर्ड का आंसर चमकाइए जल्दी से। सर ये है 4.1253 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। देखो यहां से इसको उड़ाएंगे तो कैसे लिखेंगे बताएंगे 1 2 3 4 कितना 10⁻⁴। बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा, ये काटने पर कितना हो जाएगा बताएंगे, ये हो जाएगा 4.1253। और सर घटा लेंगे तो कितना होगा 10⁻, बोलो। अरे 7 में से 4 घटेगा ना बॉस, घटेगा सर, तो कितना हो जाएगा 4.1253 इंटू 10⁻, कितना हुआ 3 हुआ। तो क्या करोगे बताओ जल्दी से बता दो। अरे सर डेसिमल क्यों लगा दिया यहाँ पर, ना ना डेसिमल नहीं होगा भाई, माफ करो। हाँ नहीं नहीं डेसिमल नहीं होगा, ना ना नहीं होगा। डेसिमल तो हटा दिया ना वहाँ पे, क्या लिख दिए जी नीचे 10⁻⁴ लिखे है ना। हम ही देख कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बच्चा क्या लिखेगा मेरा है। यहाँ पर 4 लिखना है सर ऊपर ना, यस। ये सब स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब ठीक है, ज़्यादा नीचे आएगा तो तकलीफ हो जाएगा। डेसिमल नहीं रहेगा, डेसिमल नहीं लिखना है। अब बताइए कितना होगा 41253 कितना जीरो 1 2 3 0, हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है ना। आइए 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 अगला क्वेश्चन पे आइए, कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग बताएंगे। ये तो हो गया ना। बताइए फोर्थ आंसर कितना आएगा 25 पर कितना जीरो, बताओ कितना जीरो 3 0, यस बहुत अच्छे। 25 पर देखो एक डेसिमल 1 0 खाएगा, खाएगा तो 3 0 रह जाएगा, बस हो गया आंसर। बताओ इसका बताओ आंसर। 5 एंड 6 का आंसर देंगे खटाक से आप लोग, डू इट फास्ट। यस यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो
क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक तरीका से सिखा देते हैं एक बार फिर से। कितना है 5.17 इंटू कितना है 10⁶। ओके सर ठीक है। करते क्या है सर 5.17 पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। बोलो हाँ या ना आएगा सर। 10 का पावर 6 है तो 6 बार जीरो लिख देंगे 3 4 5 6। क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खा गए सर। तो वैल्यू कितना होगा 517 कितना जीरो 3 और एक 4 जीरो 1 2 3 4 खत्म कहानी। हाउ सिंपल हाउ सिंपल बताओ। अच्छा यहाँ बहुत बड़ा 9 है भाई कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आंसर कितना आएगा। कौन बोलेगा आंसर इसका। अच्छा कितना बार जीरो होगा खाली हमको इतना बता दो। 6 जीरो होगा यस बहुत बढ़िया। 6 जीरो होगा देखा कितना चमत्कारी है तुम लोग। 1 6 हो गया फिर 7 9 हो गया कितना जीरो होगा बता। सर 3 डिजिट है ना यहाँ पर तो 3 जीरो माइनस सीधा कहानी खत्म। 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 हो गया पर आंसर। बोलिए कैसा लगा कैसा। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। बोलिए 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए क्या। घासित का आंसर आ गया ठीक है 6 जीरो होगा 3 तो 5 1 6 सही है बहुत बढ़िया। किसी कोई डाउट है तो बोलो जल्दी बोलो लिखो जल्दी से बढ़ेंगे आगे डू इट फास्ट। चलिए डू इट फास्ट एवरीबॉडी बढ़े आगे। इजी लग रहा है ना ये वाला टॉपिक है ना। मतलब एक्सपोनेंट से तो आसानी लग रहा है ठीक है सृजन आपका भी आंसर सही है। कितना जीरो डाले हो देख लेते हैं एक बार तुम्हारा जीरो 3 और 3 6 बहुत बढ़िया सही है भाई बहुत बढ़िया। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं इसको नोटेड। आइए अगला सवाल हमारे पास में ये है। बताएंगे आप क्या होगा इसका आंसर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए टाइम दे रहे हैं आप लोग को। टाइम दे रहे हैं हम टाइम दे रहे हैं। पहला का आंसर लिखना है दूसरा का भी आंसर लिखना है तीसरा का भी आंसर लिखना है और इधर लिख देते हैं किसका आंसर फोर्थ का भी आंसर लिखने का है और फिफ्थ का भी आंसर लिखने का है। चलिए टाइम शुरू हो गया है। क्या करना है जी डायमीटर ऑफ अर्थ इतना है। अच्छा इतना है ठीक है। टाइम टेकन बाई मंगलयान मिशन टू रीच द मार्स इतना सेकंड लगा। अरे सेकंड में देखो ये सेकंड में है इसलिए बड़ा वैल्यू होगा ठीक है। 1 नेपच्यून ईयर अच्छा इतना सेकंड सेकंड में दिया गया है। नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी अरे बाप रे तो बहुत बड़ा है। एज ऑफ द हिमालय सेकंड में बताइए। चलिए टेक आउट योर कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व दिस इच क्वेश्चन। सिखाया जा चुका है कॉन्सेप्ट सर जीरो काउंट कर दीजिए चलो ठीक है हम जीरो काउंट कर दे रहे हैं ठीक है। चलो हम जीरो काउंट कर दे रहे हैं आप लोग के लिए है ना फॉर यू। यहाँ पर 3 जीरो है यहाँ देखो यहाँ कितना जीरो है 2 4 5 यहाँ पे 5 जीरो है लिख दे रहे हैं हम ऊपर साथ में। यहाँ पे जीरो देखो 2 4 6 2 8 यहाँ पर 8 जीरो है। आगे देखो यहाँ पर 2 4 6 2 8 8 3 11 11 जीरो है यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10 12 14 14 जीरो है यहाँ पर। ये ना 1 2 3 4 5 6 7 अब बना लो अब बना लो बनाओ जल्दी से। अब मेरा बारी है अब आप लोग आंसर मिला लीजिए। बहुत अच्छा भाषित बहुत अच्छा सही है भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड। सबका आंसर सही है भाई। अब आप लोग आंसर मिला लीजिए हम बना दे रहे हैं ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिए अब। डायमीटर ऑफ द अर्थ सबसे पहला बात कि सर हमको पता है कि डेसिमल कहाँ पे आएगा यहाँ पर आएगा ही ना आएगा। कितना डिजिट है 2 4 4 और 3 7 ही ना 4 3 7 तो कितना होगा 1.275 आ गया 1.275 इंटू कितना 247 10⁻7 मीटर। आया आंसर देखो तो 6 नहीं होगा 7 होगा ना 2 4 और 3 7 ना 7 टाइम वेयर। अच्छा 6 मिसिंग रह गया यस नोटेड ठीक है। अब 2756 इंटू 10⁻7 क्लियर है 2437 ठीक है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर क्या करेंगे सर 2.65 लिखेंगे क्या लिखेंगे या लिखेंगे सर कितना 2.56 लिखेंगे लिखा गया। अब उसके बाद कितना डिजिट है बताएंगे हाउ मेनी डिजिट्स सर 2 2 4 और 3 7 कितना होगा 10⁻7 होगा। बोलो हाँ या ना। यूनिट क्या लगाएंगे सेकंड लगाएंगे कितना सेकंड्स होगा। अच्छा थर्ड नंबर 1 नेपच्यूनियन ईयर इक्वल टू व्हाट 2 पॉइंट अरे भाई 56 कहाँ से लिख दिए हो। अरे गजब मिस्टेक मार रहे हैं हम तो सॉरी हमारा गलती है। ये 2.56 नहीं 65 होगा ठीक है। थर्ड नंबर ये कितना होगा 52 होगा ना 5.2 कितना होगा ये 5.2 होगा 5.2 हो गया मल्टीप्लाई बाय कितना डिजिट
8 तो था ही, एक और बढ़ जाएगा 9, तो कितना होगा 10⁻9। यूनिट क्या लगाओगे? सेकेंड। कितना सेकेंड्स लगेगा? आइए, विच क्वेश्चन? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? अच्छा इतना स्टार है, अच्छा बताओ कितना जीरो है यहाँ पर? 11 जीरो है। अब देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमको लिखना होता है m इंटू 10⁻ के फॉर्म में, नहीं यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। अरे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यह नंबर अपने आप में ना, सुनो सुनो मेरा बात सुनो, यह नंबर अपने आप में 10⁻11 के फॉर्म में है, ये तो है। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर ले कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बस हो गया आंसर। ये 10⁻11 के फॉर्म में रहेगा। देखो आप 10 के फॉर्म में मत रखो, सिंगल डिजिट रखना चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है ना? तो 1.0 कर लो, उससे भी मतलब कुछ नहीं चेंज होगा, या डायरेक्ट आप 1 कर लो। चलो यहाँ बताओ कितना होगा? 1.7 तो होगा, कितना जीरो है? 14 टाइम्स जीरो है ना, तो एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना होगा 1.7 इंटू 10⁻15। हो गया ए फॉर आंसर। यहाँ टाइम है तुम्हारा, सेकंड लगाना पड़ेगा। यस, बोलिए कैसा लगा? लगा कैसा? इजी है ना? इजी है ना क्वेश्चन? नहीं वाला? ठीक है। 2.65, 2.65, हाँ ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था, है ना? 65 को हम 56 लिख दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए क्या? बढ़ा जाए आगे। यस सर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। शानदार सरल सवाल है, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? चलिए करिए तो आप लोग खुद से, तब तक हम कुछ कुछ लिखते, तब आप लोग आंसर निकालिए फटाक से। इसका मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है एंड मास ऑफ द मून दिया हुआ है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू? दोनों का मास कितना है? गिवन लिखेंगे चुपचाप। व्हाट इज द गिवन? गिवन हमारे पास में क्या है सर? मास ऑफ अर्थ पता है। आप लोग आंसर खुद से निकालिए, हम तब तक सॉल्व करते हैं, मतलब स्टेप दिखाते हैं। मास ऑफ अर्थ, EARTH, अर्थ कितना है सर? 5.97 इंटू 10⁻24, कितना किलो है? अच्छा जी, अच्छा और क्या है जी? एंड मास ऑफ किसका बताओ? मून, चंदा मामा दूर के, कितना किलो के हैं? 7.35 इंटू 10⁻, कितना? 22, कितना किलो है? अब देखो, अगर यहाँ पर डायरेक्ट कोई बच्चा ऐड किया नहीं, तो गलती होगा। क्यों गलती होगा? गलती इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 10⁻24 है, यहाँ कितना है? 22 है। ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ 10⁻22 और यहाँ 10⁻24, नॉट सेम, इट इज नॉट सेम। सेम करना पड़ेगा, भाई भाई करना पड़ेगा। तो भाई भाई करने के लिए ना इस साहब को चेंज करेंगे, क्योंकि छोटा वैल्यू को बड़ा नहीं कर सकते हैं, बड़ा चीज को छोटा कर सकते हैं, आसान रहता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं क्या कि एक बात बताओ, इस चीज को अगर हम कन्वर्ट करें तो 5.97 को लिख दिए। हम यहाँ से एक काम करते हैं क्या कि अगर हम 10⁻2 लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको 10⁻22 लिखते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? बताओ हाँ या ना? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा एवरीबॉडी? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस वाले को ना, इस वाले को एक साथ अरेंज कर लो। क्या करो? एक साथ में अरेंज कर लो, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। कलर चेंज हो ना यार। हाँ, क्या होगा तुम्हारा? इसको एक साथ अरेंज कर लो। अगर आप इसको एक साथ अरेंज करते तो कितना रिजल्ट बनता बताओगे? बोलो बोलो, कितना रिजल्ट बनेगा? बबुआ यहाँ से डिसमल को हटाओ, यहाँ लिख दे रहे हैं स्टेप, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, है ना? ये मत समझिए कि इसका स्टेप है, ठीक है, इसका स्टेप है ये। मतलब हम इसको एरो लगा के दिखा देते हैं, बच्चा मेरा समझदार है, समझ जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 5.97 इंटू कितना? 10 का स्क्वायर मतलब 100। यहाँ से डेसिमल को उड़ाएंगे, कितना नीचे आएगा? 2 जीरो कट गया, कट गया, तो कितना होगा? 597 इंटू 10⁻, कितना? 22 किलो। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 22 किलो नहीं, 10⁻22 है वो। 597 इंटू 10⁻, कितना हो गया? 22 हो गया, इतना केजी हो गया। अब क्या कहना है कि सर, अब यहां देखा जाए ध्यान से, 22 यहां भी है और यहां भी 22 है, अब यूनिट सेम हुआ। अब निकालेंगे क्या? तो द टोटल मास मास ऑफ मास ऑफ द टू यही लिख देंगे, सेम टू सेम लाइन, ऑफ द टू TWO2 बराबर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बोलो ऐड करें। यूनिट सेम कर चुके हैं ना, तो कितना होगा? 597 इंटू 10⁻, बताओ कितना? 22 प्लस कितना ये ना, बोलो 7.35, 10 पे पावर कितना? 22, इतना क्या किलो? ब्रैकेट में क्लोज्ड। अब आपसे एक बात कहना चाहेंगे, क्या कुछ छूट गया क्या? 597, यस, ट्रेन छूट रहा था मेरा, फिर से ट्रेन छूटा था। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द मेकिंग इट राइट। ठीक है जी, अब ठीक है 597, ठीक है। अब आपसे कहना चाहते हैं क्या कि सर 10⁻22 यहाँ भी और यहाँ भी भाई भाई है ना? बोलो हाँ या ना? भाई भाई है सर। तो बाहर खींच ले क्या उसको?
बाहर ही बुला लेते हैं। तो कितना हम कहना चाह रहे हैं कि 597 में जोड़ लो किसको, 7.35 को, और इसको बोलो कि चलो बाहर चलते हैं, घूमे के आएंगे हम लोग तब तक। नहीं होता है ना, घर में पार्टी सार्टी होने वाला, खाना पीना तो बना नहीं है, चलो बाहर घूम के आते हैं, तब तक भूख लग जाएगा। तो ये बाहर घूम रहा है, ये अंदर जोड़ लो इसको, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। इसको जोड़ो, 597.00 7.35। अब ठीक है, 5 3, ये कितना होगा, 7 + 7 14 कैरी 1, 9 + 1 10, और 5 + 1 कितना 6। रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 604.35 इंटू 10 टू द पावर कितना 22, इतना किलो। तो क्या हम इसे छोड़ दें ऐसे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, नहीं है। हम क्या करेंगे, इस वाले डेसिमल को उठा के यहाँ पटक देंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। 6.0435। आपने कितना डिजिट शिफ्ट किया, 2, तो इसके लिए 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोलो हाँ या ना। और क्या है तुम्हारे साथ में, ये है सर 10 टू द पावर 22, इतना किलो। तो बताओ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6.0435 इंटू 10 टू द पावर 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। किलो लगेगा, किलो लगाओ, किलो किलो किलो, इतना केजी हो जाएगा मास आंसर। चलो आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं टी फॉर टुमारो। ठीक है, चलिए।